Hello, my dear friends. Let me welcome you to the multiple choice question of the 13th lecture. 13वें लेक्चर से जुड़े हुए तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे. काम चल रहा है 12th स्टैंडर्ड के केमिकल थर्मोडायनामिक्स लेसन का, जो केमिस्ट्री का 4th लेसन है. बिफोर आई स्टार्ट टुडे सेशन एक जेई और एनडब्ल्यूटी में आने वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो एक छोटा सा थ्योरी पार्ट देखेंगे. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है और कैसे होता है. Enthalpy of neutralization is defined as the change in the enthalpy which takes place when 1 mole H plus ions of acid react with 1 mole OH minus ion of a base. When 1 mole H plus ions of acid react with 1 mole H plus OH minus ion of base to produce 1 mole undissociated water molecule. To produce 1 mole undissociated water molecule. इसमें दो चीजें हैं. अगर ऐसा होता है कि 1 मोल H प्लस आयन और 1 मोल OH माइनस आयन रिएक्ट करके H2O बनता है, तो कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, उनके लिए 57.3 किलोजूल पर मोल ऊर्जा बाहर भेजी जाती है. डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन NEU is minus 57.3 kilojoule per mole. That is the standard value. 57.3 kilojoule, that is the standard value. और उसको अगर 4.2 से डिवाइड कर दिया तो it is 13.7 और it is minus 13.7 किलो कैल पर मोल. minus 13.7 किलो कैल पर मोल. लेकिन कब? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है. क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस भी कंप्लीटली डिसोसिएट होगी. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो इसकी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वीक बेस, ये कॉम्बिनेशन के लिए जो एनर्जी मिलेगी, जो ऊर्जा मिलेगी, वो 57.3 किलो जूल से कम होगी या 13.7 किलो कैल से कम होगी. क्योंकि जो बची हुई एनर्जी है ये वीक एसिड के बाकी के H प्लस आयंस को बनाने में इस्तेमाल होती है. ये जेई और एनडब्ल्यूटी का टॉपिक है, इसको मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके रखा है क्योंकि आज कुछ एक सवालों में इसका जिक्र जरूर आएगा. तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द चेंज इन द एंथैल्पी व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल H प्लस आयंस रिएक्ट विद 1 मोल OH माइनस आयंस टू प्रोड्यूस 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ही जुड़ा हुआ है. तो शुरू करते हैं हमारा आज का काम. आज हम सॉल्व करेंगे टोटल 8 क्वेश्चंस. पहला सवाल Which of the following does not represent नहीं करता है. Which of the following does not represent the substance in its standard physical state? Standard physical state में क्या नहीं है? O2 gas? Yes it is. CO2 gas? Yes it is. C2H5 gas is wrong. The answer is C. C2H5 gas, C2H5OH है शायद, C2H5OH gas is wrong because C2H5OH gas स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं होता है. C2H5OH स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड फॉर्म में होता है. दिस इज व्हाट इज राइट. ओके. और फोर्थ है CH4 गैस, वो सही है. दूसरा सवाल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2. याद रखिएगा, कम स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबिलिटी, इसके बारे में बात चली है यहाँ पे. इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर, कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है. पहले मैं ग्राफ से आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने ऐसे बताया था, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है. और याद रखिएगा कि ज्यादा स्टेबिलिटी यानी कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी यानी कम स्टेबिलिटी. सो आई अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट इज स्टेबिलिटी
stability is inversely proportional to the energy. जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम. यहाँ इसकी एनर्जी ज्यादा इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी एनर्जी कम इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा. कौन ज्यादा स्टेबल है? तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है. द आंसर इज द प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट. द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन. प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट. द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन. सवाल नंबर 3. सवाल नंबर 3. The two reactions are, दो रिएक्शन दिए गए हैं. पहली रिएक्शन CH4 plus twice of O2 gas gives CO2 plus twice of H2O gas. delta H is minus 890.4 किलोजूल. ये रिएक्शन क्या है? ये एक्सोथर्मिक है. बेशक एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H निगेटिव है, हीट लिबरेट हुई है. दूसरा twice of HGO gives twice of Hg plus O2. delta H is minus 181.6. ये भी एक्सोथर्मिक है. दोनों ही डेल्टा H के वैल्यूज नेगेटिव है. नतीजन ये रिएक्शन पहली और दूसरी दोनों ही एक्सोथर्मिक है. सही जवाब है ए, बोथ आर एक्सोथर्मिक. सही जवाब है ए, बोथ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. सवाल नंबर 4. Which of the following expresses Q as the combustion, heat of combustion? क्या होता है? Heat of combustion या enthalpy of combustion is defined as the change in the enthalpy which accompanies the complete combustion of 1 mole of a compound. तो पहला कंबशन नहीं है, 2 मोल लिए गए हाइड्रोजन के. दूसरा कंबशन नहीं है क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है. कंप्लीट ऑक्सीडेशन कार्बन का जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है. तीसरा आंसर सही है. द आंसर इज CH4 plus 2O2. ये कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है. दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. और पांचवा सवाल भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है क्योंकि 2 मोल लिए गए. पांचवा सवाल, 1 mole of H2SO4 is mixed with, 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4, H2SO4 is mixed with 2 moles of KOH. KOH. How much will be the heat liberated? बड़े गौर से सुनिएगा. 2 मोल H2SO4, एक H2SO4 2 H प्लस आयन देगा, इसलिए 1 मोल H2SO4 2 H प्लस मोल आयन्स देगा. 2 मोल KOH 2 टाइम्स OH माइनस इतने आयन्स देगा. 2 टाइम्स H2O बनेगा. दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस है. 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 2 H प्लस आयन देगा. 2 मोल KOH 2 OH माइनस आयन देगा. इसलिए जो एनर्जी आएगी इट विल बी 2 टाइम्स दिस. सो this will be energy liberated will be 2 times 57.3 kilojoule. 2 into 57.3 kilojoule. इसका जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन. 2 into 57.3 kilojoule. The answer is B, second option. सवाल नंबर 106. 106 नहीं, सिर्फ 6. The heat of neutralization of 4 acid P, Q, R and S. P, Q, R और S, ये चारों का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है. 13.7, 9.4, 13.7, 9.4, 11.2 and 12.4 and 12.4. ये उसके लिबरेट होने वाले हीट की वैल्यू है इन किलो कैल. ओके, इन किलो कैल. ये यहां पे मैंने लिखी हुई है. पूछा क्या है? द वीकेस्ट अमंग दीज एसिड्स इज डैश. वीकेस्ट एसिड कौन सा है? ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, और सबसे वीक कौन है? द वीकेस्ट इज क्यू. द वीकेस्ट इज क्यू, क्योंकि सबसे कम ऊर्जा क्यू के केस में आ रही है. द आंसर इज बी, विच इज क्यू. सबसे कम ऊर्जा क्यू के केस में आ रही है, तो इट इज क्यू. अगला 7वां सवाल. एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है. A gives to B
प्रोसीड्स इन द फॉलोइंग स्टेप। पहला A gives C, इसका एंथैल्पी आएगा Q1 है या माइनस Q1 है, ओके Q1 है। उसके बाद C gives D, Q2 है। उसके बाद हाफ ऑफ D gives B, इसका Q3 है। हमको रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है, A gives to B, A gives to B। ये लाने के लिए इसको वैसे रखूंगा, इसको वैसे रखूंगा, ये रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये यहाँ पे 2 आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 आएगा। I add this, CC gets cancelled, DD gets cancelled, A gives 2B, answer is Q1 plus Q2 plus twice of Q3। The change in the Hess's law लगाया हुआ है basically। The change in the enthalpy is Q1 plus Q2 plus 2 times Q3। सही जवाब है C थर्ड ऑप्शन, सही जवाब है C थर्ड ऑप्शन। आठवां और आज का आखिरी सवाल, Which name is not associated with thermodynamics? थर्मोडायनामिक्स से जुड़ा हुआ नाम कौन सा नहीं है? और आंसर इज ओम, डी, वो करंट से जुड़ा हुआ नाम, इट इज डी, ओम। दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद थर्मोडायनामिक्स। तो आज के 3-4 क्वेश्चंस ये टॉपिक पे हुए हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आशा करते हैं कि आपको ये 8 सवालों के जवाब में कोई डाउट नहीं है। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कभी कभी इंट्रोड्यूस करके हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद उसके एमसीक्यूज का काम शुरू करेंगे। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। कल मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ, कुछ और जवाबों के साथ। तब तक के लिए रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।